So hi everyone. Here we are starting chapter 1 of Aton of class 12. So आप लोग सब जो देख सकते हैं हम लोग तो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 और वह चैप्टर का नाम क्या है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल। ठीक है, तो हम लोग इसमें तक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए क्लासेस क्या होती है, लाइन वाइज हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जितने भी पेपर जो मतलब जितने भी क्वेश्चन बुक में गिवन है लाइन के 80 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, तो इसमें हम लोग चैप्टर की नोट्स हमने बनाई हुई है। तो आप लोग पहले नोट्स समझें, आप लोग इसमें समझें कि इसमें है क्या, तो उसी से लाइन से हम लोग पढ़ते हैं, उसी हिसाब से देख सकते। सबसे पहले क्या है पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप के बारे में इसमें बताया गया है इस चैप्टर 1 में। पार्टनरशिप तो हम लोग सबसे पहले समझे कि पार्टनरशिप है तो है क्या। देख सकते हैं पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस दैट इज ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो हेयर सबसे पहले आप ये समझ लें, तो इससे पहले आप ये समझें जिससे आपको ईजी रहेगा। जैसे सबसे पहले दो पर्सन है ए एंड बी, ठीक है, सबसे पहले ना दो पर्सन है ए एंड बी। अगर एक मिनट रुकते हैं, इसमें जो है ए एंड बी दो हैं पर्सन। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक टर्म में पढ़ा होता एक होता सोल प्रोपोर्शनशिप, है ना, सोल प्रोपोर्शनशिप होता है कि नहीं होता। तो अगर ए जो है बिजनेस अगर अपना ओपन करता है, ए ने दिया बिजनेस ओपन किया, ए ने बिजनेस ओपन किया, है ना। अगर ए अब बिजनेस ओपन करता है अकेले ओपन किया, इतने इसका क्या है अभी नहीं है लोग, ठीक है। अभी तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अगर तो बिजनेस ओपन करता है तो प्रॉफिट तो होना ही है। अब इतने प्रॉफिट बिजनेस ओपन किया, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इतने का हुआ, टोटल क्या हुआ 1 लाख का हुआ। अब जो 1 लाख प्रॉफिट है क्या है प्रॉफिट। अब ये अकेला है, इतने जो है कैपिटल अदाई हो रही, कैपिटल अदाई हो रही 50,000 की, चलिए 80 मान लेते हैं, ठीक है 80 आई। अब इससे क्या होता है 1 लाख का प्रॉफिट 180, अब इसी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। अब जो 1 लाख पूरा टर्न ले रहा है यही ले रहा है ए, जैसे अकेला इतने कैपिटल लगाई 80 थी और इससे प्रॉफिट हुआ। तो अब जो प्रॉफिट है इसी का हुआ ना, हुआ तो नहीं हुआ। अब ये कौन सा है टेस्ट 1। अब अगर टेस्ट 2 देखते हैं, है ना, टेस्ट 2 देखते हैं। अब जिसमें ए एंड बी जो है दोनों ने भी क्या दिया बिजनेस को ओपन दिया, क्या दिया बिजनेस को ओपन दिया। अब इन दोनों ने ओपन किया, अब जो है प्रॉफिट हुआ तब अभी इसलिए 1 लाख अभी मान लेते हैं। अब क्या हुआ 1 लाख का हुआ। अब जो है इन्होंने चले संबंध इन्हें कैपिटल 80 थी, इन्होंने भी लगा ली 80, इन्होंने भी लगा ली, ठीक है 80 लगाया 1 लाख का ऊपर से अलग प्रॉफिट हो गया। अब जो इन्होंने कैपिटल इतना हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट क्या है ये प्रॉफिट। अब तो इन दोनों ने ओपन किया ना बिजनेस, इन दोनों का जो है बिजनेस है ना। तो अब जो है प्रॉफिट अकेला ये ले रहा नहीं, ना ही अकेला ये ले रहा, तो ये प्रॉफिट अब दोनों में इक्वल हिस्सों में बटेगा। तो इसमें डिवाइड रहेगा, जितने भी हिस्सों में बटेगा। अभी हम तो डिवाइड नहीं है तो इक्वल में बांटेंगे, तो क्या होगा 1 में बच जाएगा। अरे ये 1 लाख का है, 1 लेते 1/2, इसमें जाएगा 50,000 आएगा। ये ए तो हो गया, ऐसे बेटा भी कर लेंगे। दोनों इतना है 50-50 आया। अब यही 50 अगर इसमें हम लोग प्लस 30 तो इतना आएगा 130 की हो जाएगी इनकी न्यू कैपिटल, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन क्या कह रही है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। क्या कहते हैं, ये दोनों पार्टनरशिप पार्टनर हैं
इन दोनों क्या है, एडली हैं क्या, शेयर करने से प्रॉफिट, इतना जो प्रॉफिट हुआ है इन दोनों ने शेयर दिया नहीं आपस में। एडली टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस दैट इज ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन फॉर ऑल। इतना समझ में आ जाएगा। हमें कह रहे थे मेन फीचर्स, मतलब जिससे जो पार्टनरशिप है चलते हैं, मेन क्या है जिससे जो पार्टनरशिप आता चल रही है। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। अगर 8 है तो पार्टनरशिप हुआ, या तो अकेला बिजनेस चल रहा है नहीं, तो चाहे 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट होना चाहिए, जितना मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए क्या, जितना प्रॉफिट डिविजिबल हो रहा, जितना नहीं हो रहा, जैसे क्या हो रहा, सबका एग्रीमेंट होना चाहिए। जितने टाइम पर आप रहेंगे, जितने टाइम पर नहीं रहेंगे, सबका बराबर क्या होता है बताएगा, साइन वाइन होने चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, जो प्रॉफिट जैसे हम लोग शेयर, जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल जो मतलब मेन जो हेड है, तो मेन हेड है, जैसे जो मेन हेड होते हैं उनका एजेंट मतलब जो काम करते हैं उनके बीच में रिलेशन अच्छे होने चाहिए। नो सेपरेट एसेंसी होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एग्रीमेंट जो हम लोग बता रहे थे, एग्रीमेंट इसमें होता है पार्टनरशिप डील में होता है, ठीक है। अब जो है एग्रीमेंट जिसमें होता है पार्टनरशिप डील में होता है। तो एक मिनट देख सकते, पार्टनरशिप में क्या रहता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, क्या है, एड नेम होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, चाहे जो नेम है मतलब जो बिजनेस चल रहा है पार्टनर, उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए फर्म में, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर का भी एड्रेस होना चाहिए, जो पार्टनर काम में उनका भी एड्रेस होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जितनी कैपिटल लगाई है उनका इंटरेस्ट डिसाइड होना चाहिए, कितना उनको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब जो कैपिटल उन्होंने लगाई है उन पर जितना ब्याज मिलेगा वो भी डिसाइड होना चाहिए। ब्लाइंड जितना इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे पार्टनर पैसा जिसके पास नहीं है तो बिजनेस मतलब पैसा निकालेगा तो कितना इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा बिजनेस को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होना चाहिए, प्रॉफिट है शेयर टैक्स का कितने रेशियो में 1:2 में जो भी है वो डिसाइड होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, टाइम जितने टाइम तक वो पार्टनर जो रहेगा बिजनेस में वो भी डिसाइड होना चाहिए कि मतलब ये बाद में ये ना हो जाए कि हम तो निकलना ये है वो फर्जी, मतलब फिर बहस ना हो, तो भी मतलब परेशानी ना हो। तो ड्यूरेशन क्या है ये भी जो है डिसाइड होनी चाहिए। सब स्टार्टिंग ये सब क्या है, स्टार्टिंग का है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सब हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाना है, जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको जो है पार्टनर से, जैसे जितना भी प्रॉफिट है तो पार्टनर के बीच में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब बराबर, जितना एप्रोप्रिएट जितना इसमें डिवाइड उतना ही एग्जैक्ट हम लोग क्या है डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, इनमें नेट प्रॉफिट में जितना प्रॉफिट हुआ ये फॉर्मेट है, इसी अमाउंट हमने नहीं लिखा है, चाहे फॉर्मेट आपको समझाने के लिए, ठीक है। अभी आगे हमें टर्नेंगे तो उसमें अब अमाउंट के साथ बताएगा टर्नेंगे। तो इधर क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी यहाँ पे बताए इंटरेस्ट जितना होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 8 है ये 20 है, इन दोनों दिशा में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सैलरी जितनी भी तो है यहाँ पे, समीशन टू ए समीशन यहाँ टू प्रॉफिट इतना हुआ यहाँ से करेंगे पहले, ठीक। वह नेट प्रॉफिट ये इंटरेस्ट ऑन लाइन इधर टोटल लिखेंगे, ए एंड बी का इंटरेस्ट ऑन लाइन यहाँ पे है, इन दोनों टोटल यहाँ पे है, ठीक है। और फिर अब इन दोनों का प्लस करते इतना आ जाता है, ये बढ़ाता है हमें, तो ये दोनों प्लस करते इतना यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन तीनों का प्लस करते जितना आएगा उसको इससे माइनस करके फिर जितना आएगा वहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र, जितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है इसमें टू प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट, मतलब जो पार्टनर था यहाँ पार्टनर था, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये ए एंड बी जितना भी प्रॉफिट है जितना रेशियो हो रहा है उतने रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब क्या है इतना समझ में आ जाएगा। मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फाइंड करने का तरीका, ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या है
ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अच्छे से पढ़ें। आप लोग तो होमवर्क यही है, जो पार्टनरशिप हमने पढ़ाई है वो अपने अच्छे से आप लोग पढ़ें। और इससे क्या है तो डिवाइन है बुक में तो इलस्ट्रेशन पॉपुलर एप्रोप्रिएशन एक बार आप करके देते हैं, नहीं तो हम आगे करवाएंगे। थैंक यू सो मच।